गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपांकर जलूत्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज केलवाड़ा 12। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ रिनेसेंस के बारे में बताने के लिए, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही अहम बिंदु है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिनेसेंस। द रिनेसेंस इज ए फ्रेंच वर्ड। रिनेसेंस एक फ्रांसीसी शब्द है विच मीन्स रिवाइवल एंड रीबर्थ, रीअवेकनिंग in the field of art, painting, literature and sculpture in Europe during the 14th, 15th and 16th centuries। तो जो ये पुनर्जागरण काल था, ये 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर आर्ट, पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर के अंदर एक रिवाइवल था, पुनर्जन्म था, रीअवेकनिंग, पुनः जागृत हुआ था संसार इस समय। तो ये जो रिनेसेंस टर्म है, ये फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब यही होता है कि रिबर्थ ऑफ समथिंग, रीअवेकनिंग ऑफ समथिंग। रिनेसेंस वाज ए चेंज फ्रॉम मिडिल एजेस टू मॉडर्न एज। रिनेसेंस एक बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है मिडिल एज से मॉडर्न एज की तरफ, क्योंकि जो भी ट्रेडिशंस थी मिडिल एजेस की, मध्यकाल की, वो परंपराएं टूटी। और इस काल में बहुत बड़े बड़े राइटर्स हुए थे, जैसे विलियम शेक्सपियर था, जॉनसन था। एंड इट वाज रीअवेकनिंग फ्रॉम द मिडाइवल डार्कनेस टू द लाइट। तो ये मध्ययुगीन काल का जो अंधेरा था, उससे प्रकाश की ओर ले जाने वाला था पुनर्जागरण काल एंड डॉन ऑफ मॉडर्न एरा, और नए एरा का, नए युग का जन्म था। Renaissance was also a revolt against church tradition and authority। पुनर्जागरण काल एक धर्म के मामले में भी रिबर्थ हुआ था पुनर्जागरण काल में। तो ये एक विद्रोह था चर्च की परंपराओं के खिलाफ और उसकी सत्ता के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले जो भी चर्च के पादरी वगैरह थे, पोप हुआ करता था, उन्होंने इस धर्म के अंदर, रिलीजन के अंदर बहुत सारी बुराइयां व्याप्त कर दी थी। जिस तरीके से उन्होंने इंडल्जेंस पेपर बेचने स्टार्ट कर दिए थे, उनको पाप विमोचन पत्र कहा जाता है, कि कोई भी व्यक्ति अगर इनको परचेज करेगा तो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। इन द वर्ड्स ऑफ W.G. Long, the term Renaissance was applied to the revival of art resulting from the discovery and imitation of classical models in the 14th and 15th centuries। तो ये आर्ट के अंदर भी एक रिवाइवल था, और नई जो राइटर्स आए थे पुनर्जागरण काल में, उन्होंने क्लासिकल मॉडल्स थे, क्लासिकल जो राइटर्स थे, उनको मॉडल बनाना स्टार्ट कर दिया था। जिस तरीके से पेट्रार्क था, उसने सोनेट्स लिखी क्लासिकल मॉडल में, पेट्रार्कन सोनेट्स से कहते हैं, इन द 14th 15th सेंचुरी, 14वीं और 15वीं शताब्दी में। रिनेसेंस वाज ए रिवाइवल ऑफ द कल्ट ऑफ ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इन सब की ब्यूटी के ऊपर फोकस किया गया था पुनर्जागरण काल में, नारी के सौंदर्य के ऊपर, ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इन शॉर्ट, अगर संक्षेप में हम देखें, इट वाज रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट क्लासिकल माइथोलॉजी, लिटरेचर एंड कल्चर, एज वेल एज रीअवेकनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड आफ्टर ए लॉन्ग स्लीप ऑफ द डार्क मिडिल एजेस। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि एक रिवाइवल था, पुनर्जन्म था रिनेसेंस, एंशिएंट क्लासिकल माइथोलॉजी का, साहित्य का, संस्कृति का और ह्यूमन माइंड। जो मानव लंबी नींद में सोया हुआ था, उसमें परिवर्तन आया मध्य युग के बाद में, पुनर्जागरण काल में। टू द वंडर, द ग्लोरी एंड द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वर्ल्ड ऑफ नेचर इटसेल्फ। रिनेसेंस वाज डिस्कवरी बाय मैन ऑफ हिमसेल्फ। तो रिनेसेंस मनुष्य की खोज थी,
बहुत सारी डिस्कवरीज, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए थे। इट वॉज ए पीरियड ऑफ ग्रेट इल्यूमिनेशन एंड एनलाइटनमेंट। तो जो पुनर्जागरण काल था एक चमक और कांति का पीरियड माना जा सकता है लिटरेचर की दुनिया में, जिसका बहुत अहम योगदान रहा। इसी ड्यूरेशन में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा, जिससे बुक्स का पब्लिकेशन बढ़ा, बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। तो आशा करता हूँ कि ये पुनर्जागरण का जो टर्म है आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।